अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम टेंथ क्लास मैथ की पेयरिंग स्कीम के हवाले से बात करेंगे। यानी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो टेंथ क्लास की मैथ है उसका पेपर कितने मार्क्स का होगा, उसमें कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और कितने लॉन्ग होंगे और उनके कितने कितने मार्क्स बनेंगे। तो सारी तफसील आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो अब आते हैं लेक्चर की तरफ। पेरेंट स्कीम है मैथ है टेंथ 2026। तो बच्चों पहले हम देखते हैं कि जो टेंथ क्लास की मैथ है उसका पेपर कितने मार्क्स का आता है। तो बच्चों ये 75 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है और 36 मार्क्स के यानी 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 24 मार्क्स के 24 यानी 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो आगे उन क्वेश्चंस की भी डिवीजन होती हैं, यानी जो 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आगे 3 पोर्शन होते हैं। तो हर पोर्शन के 12-12 मार्क्स का यानी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 12-12 मार्क्स के 3 पोर्शन होंगे। इसी तरह 8-8 मार्क्स के 3 पोर्शन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। तो आज के इस में हम लेक्चर में डिटेल से देखते हैं कि चॉइस कितनी होती है, किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट आ रहे हैं और कितने कितने लॉन्ग आ रहे हैं। तो अब आते हैं लेक्चर की तरफ। पेरेंट स्कीम मैथ 10 2026। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव का है और ऑब्जेक्टिव में तकरीबन हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज आता है और एमसीक्यूज भी ज़्यादातर एक्सरसाइज से आता है। तो मैं बता देता हूँ कि 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से 2-2 एमसीक्यूज आने हैं और बाकी सारे जितने भी चैप्टर हैं सब चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज आएगा। तो जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है और चैप्टर 5 है, इन चैप्टर से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे और उसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर से सिवाय 8वां चैप्टर और 12वां चैप्टर इनमें से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आ रहा और बाकी हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज आएगा। तो उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के ना ये 3 पोर्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के हैं और आगे उनके डिवीजन की हुई है कि कितने चैप्टर मिलके पहला शॉर्ट बनाएंगे, कितने चैप्टर मिलके दूसरा शॉर्ट बनाएंगे और कितने चैप्टर मिलके तीसरा शॉर्ट बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो पहला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1, 2 और 3 ये 3 चैप्टर मिलेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है यानी जो पहला पोर्शन है वो कवर होगा। तो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से भी 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर 2 से भी 3 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 3 से भी 3 शॉर्ट आएंगे। ये टोटल 9 बनते हैं और 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह ये हम कह सकते हैं कि 6/9 और जो हर क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स होंगे। तो इस तरह ये देखिए 6 ज़रा 2 ये 12 मार्क्स बनेंगे, यानी जो क्वेश्चन 2 है उसमें से 12 मार्क्स का पेपर हमने अटैम्प्ट करना होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 4, 5 और 6 से मिलकर बनेगा। जो चैप्टर 4 है उसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो चैप्टर 5 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो चैप्टर 6 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब टोटल काउंट करें, 2 और 4 6 और 3 9, तो 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं तो हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह 6 ज़रा 2 ये हो गया 12 मार्क्स का पेपर। तो अब जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में ज़्यादातर डेफिनेशंस आती हैं और उसमें चौथा जो क्वेश्चन है उसमें 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है। यहाँ पे देखिए जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके अलावा चैप्टर 9 से 1 आ रहा है, चैप्टर 10 से भी 1 आएगा, चैप्टर 11 से 1 आएगा, चैप्टर 12 से भी 1 आएगा और चैप्टर 13 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये बच्चों ये जितने भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली डेफिनेशंस आती हैं। तो डेफिनेशंस के भी मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर किसी बच्चे को चाहिए हों तो वो मुझे मैसेज करे, मैं उनको PDF फॉर्म में ये डेफिनेशन सेंड कर दूंगा।
तो अब यहाँ पे देखें ये चैप्टर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं और 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें 6/9 यानी 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं और हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। तो 6 × 2 12। अब यहाँ पे बच्चों देखें ये भी 12 मार्क्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, ये भी 12 मार्क्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के और ये भी 12 मार्क्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस के टोटल 36 मार्क्स बनते हैं। तो जो एवरेज बच्चे हैं या जो कमज़ोर बच्चे होते हैं और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पे भी फोकस कर लें तो उनके 36 या 30 के राउंड अबाउट मार्क्स बन सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम ऑब्जेक्टिव के ऐड करें तो ऑब्जेक्टिव के मिलाएं तो ये 40+ या 45 तक आराम से या इजीली मार्क्स बन सकते हैं जो एवरेज बच्चे हैं या जो कमज़ोर बच्चे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो एवरेज बच्चे हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करें या ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें या जो डेफिनेशंस होती हैं उन पे फोकस करें, क्योंकि डेफिनेशंस में से भी तकरीबन 20 मार्क्स का पेपर बन जाता है। तो इसलिए डेफिनेशन पे फोकस करें और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज वाली उस पर फोकस करें और शॉर्ट क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उन पे फोकस करें। तो इजीली 40+ मार्क्स इजीली बन सकते हैं। तो इसलिए जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए ये मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस या डेफिनेशंस या ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करें। तो अब जो अच्छे बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, फुल मार्क्स लेने वाले हैं, तो उनके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब यहाँ पे देखें लॉन्ग क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और 5 में से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर 1 और 2 से मिलकर बनेगा और ये दोनों चैप्टर से 4-4 मार्क्स का पेपर आएगा। 4 इसमें से यानी 4+4 ये 8 मार्क्स का पेपर बनेगा। और इस तरह जो दूसरा लॉन्ग है क्वेश्चन नंबर 6 वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से मिलकर बनेगा और दोनों का जो ए पार्ट, एक चैप्टर से ए पार्ट आएगा, दूसरे चैप्टर से बी पार्ट आएगा। तो अब यहाँ पे देखें ये भी 4+4 ये भी 8 मार्क्स का पेपर बनेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा चैप्टर 5 से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 6 से बी पार्ट आएगा। तो दोनों पार्ट्स के 4 मार्क्स होंगे। तो 4+4 ये भी 8 मार्क्स का पेपर बनेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पार्ट 7 चैप्टर से आएगा और दूसरा पार्ट 13 चैप्टर से आएगा। तो इस तरह ये भी 4+4 ये 8 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो ये बच्चों आप देखिए जो क्वेश्चन 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन है 4, अभी देखो क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है और 4 में से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। यानी देख लें लॉन्ग क्वेश्चन की 50% यहाँ पे चॉइस है। तो जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं जो एवरेज बच्चे हैं वो अपने हिसाब से 2 चैप्टर को या 4 चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लें तो उनके लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने खुद चॉइस करनी है जो आप लोगों को चैप्टर इजी लगते हैं या अच्छे तरीके से आप उनको तैयार कर सकते हैं, तो वो आप लोगों ने देख लेने हैं। चाहे ये पहले 2 पोर्शन रख लें, ये दरमियान वाले 2 पोर्शन रख लें या आखिरी 2 रख लें, जो आपको इजी लगते हैं। ये 4 क्वेश्चन है और 4 में से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। और जो तीसरा है वो थ्योरम होता है और वो थ्योरम भी एक थ्योरम चैप्टर 9 से आएगा और दूसरा थ्योरम चैप्टर 12 से आएगा। इन 2 थ्योरम आएंगे जिसको हम मसला कहते हैं। तो ये 2 थ्योरम आएंगे तो 2 में से भी एक अटैम्प्ट करना होता है। इस तरह आप या चैप्टर 9 तैयार कर लें या चैप्टर 12 तैयार कर लें। तो दोनों में से एक थ्योरम आएगा, हमने एक अटैम्प्ट करना होता है। तो इस तरह ये चैप्टर 9 का थ्योरम मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो ये चैप्टर 9 का थ्योरम आप करेंगे तो ये भी 8 मार्क्स का होगा। तो थ्योरम में बच्चों ये एक बात नोट करने के, थ्योरम में जो डायग्राम होती है उसको नीट एंड क्लीन बनाना है, उसकी सारी चीज़ें एक्यूरेट बनानी है, उसकी पैमाइश, उसकी डायग्राम, सारी चीज़ें ओके जो उसमें मतलब रिक्वायरमेंट है वो सही बनानी है अकॉर्डिंग टू थ्योरम या अकॉर्डिंग टू मसला। अगर आपकी डायग्राम गलत होगी तो आपका पूरा का पूरा थ्योरम गलत हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो पोर्शन है इसको ज़्यादा एहतियात से करना है, खासकर इसकी डायग्राम को ज़्यादा नीट एंड क्लीन और एक्यूरेट बनाना है।
यानी डायग्राम ठीक है तो बाकी चीज़ें भी नोट की जाएंगी, अगर डायग्राम गलत है तो समझ लें 0 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि ये 4 में से 2 लॉन्ग करने होते हैं और 2 थ्योरम में से एक थ्योरम ये कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी मतलब कि ये लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। मतलब अगर आप थ्योरम अटेम्प्ट नहीं करते तो आपके टोटल में से ये 8 मार्क्स माइनस हो जाते हैं। तो इस तरह ये 10th क्लास की मैथ की पेयरिंग स्कीम है, तो इस पेयरिंग स्कीम को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने तैयारी करनी है और आप लोगों ने देखना है कि ये जो चैप्टर मैंने बताए हैं इन चैप्टर में से जो इजी आपको लगते हैं वो आप लोगों ने पहले तैयार करने हैं और जो मुश्किल लगते हैं वो आप चॉइस के लिए उनको चॉइस में रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी तैयारी होगी और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। शुक्रिया।